नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग एक सीरीज़ लेकर के आएंगे जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस पर यानी कि दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर डायरेक्ट चर्चा कर दूं, मैं कोई एक टॉपिक ला करके डिस्कस कर दूं तो टॉपिक हो सकता है आपकी समझ में आ जाए, लेकिन जब तक उस टॉपिक का बैकग्राउंड पता ना होगा तब तक आप उसके प्रति एक समझ विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि मैं एक ऐसी सीरीज लाना चाह रहा हूँ जिसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्ल्ड हिस्ट्री की घटनाओं को मिला करके एक ऐसी सीरीज बनाई जाए जिसमें आप पूरी तरह समझ पाएं कि आज कोई देश अगर कोई कदम उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है। अमेरिका ने कोई बात कही तो क्यों कही, दुनिया अमेरिका से डर रही है तो क्यों डर रही है, ब्रिटेन आज इतना पावरफुल है तो क्यों है, जापान पहले पावरफुल था अब उतना पावरफुल नहीं है तो क्यों नहीं है, भारत पहले बहुत आगे था अब बीच में पिछड़ गया फिर दोबारा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इसमें एक समझ विकसित होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी किसी चीज़ के बारे में हमें अगर समझ विकसित हो जाती है तो उसको जानने का पढ़ने का आनंद ही अलग होता है। आप कल को कोई न्यूज़पेपर उठाएं, ये न्यूज़ में कोई घटना देखें और आपको घटना का बैकग्राउंड भी पता है तो उस घटना को पढ़ने का जानने का मज़ा ही अलग होता है, ऐसा मुझको लगता है। अब रही बात सीरीज़ बनाने की, तो सीरीज़ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने मेरे को मैसेज किए, कई लोगों ने कमेंट किए कि आपको कुछ लॉन्ग वीडियोज़ लाने चाहिए, सीरीज़ लानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि जब सीरीज़ लेकर के ही आ रहे हैं तो क्यों ना कायदे से लाई जाए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि मैं लगातार वीडियो ना डाल पाऊँ, हो सकता है मैं एक वीडियो आज डाल दूँ, एक कल डाल दूँ, फिर 2 दिन बाद ना डाल पाऊँ, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा, मगर मैं रेगुलर डालता रहूँगा। भरोसा रखना, कभी 2-3 दिन का गैप हो जाए तो ये मत समझना कि मैंने सीरीज़ बंद कर दी है। लेकिन हाँ, अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे, शेयर अच्छा मिलेगा तो मोटिवेशन भी आएगा अपलोड करने का। वरना क्या होगा ना कि एक टाइम के बाद पता चला व्यूज़ कम हो गए तो फिर आदमी को अपनी एनर्जी नहीं मिलती। एक्चुअली क्या है कि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। मैं यूपीएससी की क्लासेस लेता हूँ, अलग अलग कोचिंग्स में जाकर के मुझे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। तो कभी केरल होता हूँ, कभी यूपी होता हूँ, कभी दिल्ली होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ। तो इस व्यस्तता में टाइम निकालना और रेगुलर बेसिस पर टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, बट मेरे को ध्यान रहता है कि मुझे ऐसा कुछ करना है। तो ये एक बात है। अब दूसरी बात ये है कि इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करें, हम अपनी पहली बात स्टार्ट करें, उससे पहले पता होना चाहिए कि जो इस यूट्यूब चैनल की फैमिली है, यानी कि आप सब जो सदस्य हैं, उन सब सदस्यों में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। वो चीज़ है एक इस प्रकार की समझ बनाना कि जब भी कोई आपसे मिले तो उसे लगना चाहिए कि वो किसी से मिला है। आप बात समझ रहे हो? हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं या बाकी लोग करते हैं तो उसमें एक चीज़ है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और उन सब्जेक्टों का आपस में एक लिंक होता है। लिंक का मतलब, जब मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूं, जब मैं जियो पॉलिटिक्स की बात करूं, तो उसके साथ साथ मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ज्योग्राफी के एस्पेक्ट भी आने चाहिए, कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी आने चाहिए, सांस्कृतिक चीज़ें भी मेरे दिमाग में चलनी चाहिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी दिमाग में चलनी चाहिए। यानी एक टॉपिक को सुनते ही 10 टॉपिक दिमाग में क्लिक कर जाएं। दिस इज कॉल्ड यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि ज्योग्राफी की बात चल रही है तो सिर्फ ज्योग्राफी की ही बात करेंगे ना। जब ज्योग्राफी की बात चल रही है तो उसमें हिस्ट्री का क्या एंगल है, आईआर का क्या एंगल है, आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, और पॉलिटी का क्या एंगल है, इकोनॉमी का क्या एंगल है, हर एंगल से सोचना पड़ता है। तो विद द टाइम क्या होता है, जब भी किसी आदमी के सामने कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, तो वो उस प्रॉब्लम को 10 एंगल से सोचता है। तो वो 10 एंगल से सोच सके, इसलिए यूपीएससी की जो जर्नी है वो इस तरह की रखी जाती है। मगर हम जो डिस्कशन करेंगे वो ऐसा करेंगे कि यूपीएससी के कैंडिडेट्स को तो समझ में आएगा ही, साथ में जो जनरल लोग हैं उनको भी समझ में आएगा, जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे उनको भी समझ में आएगा। इसकी गारंटी मेरी है, बशर्ते आप रेगुलर देखते रहना, वीडियोस फॉलो करते रहना, तभी समझ में आएगा। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, अब तीसरी चीज़ पर बात करते हैं, वो है कि दृष्टिकोण क्या रखें। देखो, दृष्टिकोण हमेशा ये रखना कि जब भी हम कोई बात करें तो ये बात सही है कि हमारे लिए हमारा देश पहले है, बात सही है, लेकिन दुनिया में भी अगर कोई अच्छी बात हुई है तो उसे सुनने की भी ताकत होनी चाहिए। दुनिया में अगर कोई बुरी बात हुई है, कोई बुरी घटना हुई है, तो ठीक है, उसका क्रिटिसिज्म हम करें, लेकिन हम सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करेंगे, हम सिर्फ नेगेटिविटी ही देखेंगे, ऐसा हमारा परसेप्शन नहीं होना चाहिए। ये मैं हर चीज़ में बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये मदद करेगा आपको ये पूरी सीरीज समझने में। होता क्या है, मैंने चीज़ देखी है कई बार, मैंने कई वीडियोज़ ऐसे अपलोड किए हैं शॉर्ट्स, जिसमें सरकार की प्रशंसा करता हुआ दिखाया गया हूँ। मैं एक्चुअली मैं क्लास ले रहा होता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टॉपिक ऐसा आता है तो मैं बच्चों से डिस्कशन करता हूँ, तो रिकॉर्डिंग्स के दौरान जो क्लिपिंग निकल जाती है उन्हें मैं डाल देता हूँ। तो उसमें कई लोगों को लगता है कि मैं सरकार की बड़ी प्रशंसा कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ लोग लिखते हैं आप तो अंधभक्त हैं। मैंने एक वीडियो में बोला था कि अजीत डोभाल की तारीफ़ करी थी
किसी वीडियो में मैंने मोसाद की तारीफ करी तो लोग कहते हैं कि आप अंधभक्त हैं। आप ऐसे व्यक्ति मत बनना। आप बताइए, अगर मैं अजीत डोभाल सर की तारीफ कर रहा हूँ तो क्या मैं अंधभक्त हूँ या बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ? अजीत डोभाल साहब हमारे देश से संबंधित आदमी हैं या फिर किसी पार्टी से संबंधित आदमी हैं? मैं बात कर रहा हूँ उनके ऑपरेशन ब्लैक थंडर की। लोग कह रहे हैं कि अरे आप तो कुछ भी बोल रहे हैं। आप लोग इतनी ताकत रखिए, जो सच है उसे सुनने की ताकत होनी चाहिए। देश के लिए खड़े होना सीखो। और आपकी गवर्नमेंट अगर अच्छा काम कर रही है तो बोलना सीखो कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। पुरानी गवर्नमेंट ने भी किया है, उस पर भी ध्यान दो। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने किया है, उस पर भी ध्यान दो। लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार ने जो किया है उस पर भी ध्यान दो। सब पर ध्यान दो। और एक बेसिक बात यह है जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब एक बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको, जब आदमी की कोई हैसियत ना हो ना, हमारे आपकी हम सब की तरह, जब हमारी कोई हैसियत ना हो ना, तो हमें नेगेटिविटीज़ पर कम पॉजिटिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, देवेगौड़ा साहब, इन सब की कमियां निकाल सकें। हमारी इतनी हैसियत नहीं है। ठीक है, कुछ बड़ी कमियां होती हैं, हम देखेंगे, बात सही है, उस पर ध्यान जरूर देंगे। लेकिन सिर्फ हम कमी ही निकाल के बैठ जाए, नहीं तो मैं तो कांग्रेस ही हूँ, मैंने तो कसम खा लिया कि बीजेपी की कमी ही निकालूंगा चाहे कुछ हो जाए। मैं तो बीजेपी वाला हूँ, मैं तो सिर्फ कांग्रेस की कमी ही निकालूंगा चाहे कुछ हो जाए। ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस परसेप्शन से ना बीजेपी को कोई नुकसान होना, ना कांग्रेस को कोई नुकसान होना, नुकसान होगा आपकी थिंकिंग को, और जिससे नुकसान होगा हमारे देश को। अजीत डोभाल साहब कुछ करते हैं तो देश का फायदा है, जयशंकर साहब कुछ करते हैं तो देश का फायदा है, मोदी साहब करते हैं तो देश का फायदा है, इंदिरा गांधी ने कुछ किया तो देश का फायदा है। हाँ, उन्होंने इमरजेंसी लगाई जो शायद अच्छा फैसला नहीं था, बट ठीक है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। लेकिन जो अच्छा काम किया उस पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के टुकड़े कराए, न्यूक्लियर टेस्ट करवाया था, बहुत कुछ करवाया था, बैंकों का नेशनलाइजेशन करवाया, बहुत सारे काम थे। शास्त्री साहब की तो करेंगे चर्चा, क्योंकि नए नए ऑफिस में आए थे, वो तुरंत हमला हो गया पाकिस्तान का, समझ नहीं पाए क्या करना है, कई सारे आताल पड़ गए, आर्थिक समस्याएं आ गई, उन सबसे वो निपटे। हर प्रधानमंत्री ने अच्छा अच्छा काम किया है। तो इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम सब में अच्छाई देखें और पूरे विश्व में अच्छाई देखें। यूएसए क्या अच्छा कर रहा है, रशिया से हम क्या सीख सकते हैं, इजराइल से क्या सीख सकते हैं, अरब देशों से क्या सीख सकते हैं, ईरान से क्या सीख सकते हैं। अगर ये सीखने की चाह रहेगी तो जजमेंटल होना बंद कर देंगे हम। और हम में से सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जजमेंटल ना हो। हाँ, ये इम्पॉसिबल है कि हम बिल्कुल भी जजमेंटल ना हो, हर कोई जजमेंटल होता है थोड़ा बहुत सही, लेकिन कोशिश करें कि एकदम कट्टर जजमेंटल ना हो जाए कि हम तो वही इसके कट्टर समर्थक हैं, ऐसा ना हो। और हमेशा अपने आप से पूछें कि अगर हम किसी से नफरत कर रहे हैं तो क्या जाति, धर्म या किसी समाज या भाषा या क्षेत्र के आधार पर नफरत कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि हम बस हमारी आदत बन गई है नफरत करना, या हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये आदमी इस पार्टी का है या इस देश का है या इस टाइप का है तो इसलिए हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इस पर भी गौर करना है, तब जाके हम ये समझ पाएंगे न्यूट्रल वे में कि दुनिया में हो क्या रहा है। वरना कुछ लोगों का परसेप्शन गलत बन जाता है। जैसे मैं आज बात करूं इसराइल की, तो कुछ लोगों का परसेप्शन है कि इसराइल तो बेकार देश है। अब इसराइल की कोई अच्छी बात मैं करूंगा ना तो उन्हें लगेगा कि मैं इसराइल का समर्थक हूँ और पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ लिंक कर देंगे और मेरा एक परसेप्शन बना लेंगे। वो नहीं होना चाहिए। मैंने बोला कि भाई यूएसए अच्छा है, मैंने यूएसए की कोई अच्छाई कर दी, अगर तो लोग परसेप्शन बना लेंगे अच्छा यूएसए के साथ हो, वही यूएसए के साथ हो जो भारत के साथ गद्दारी कर रहा है। तो ठीक है, जो यूएस ने अच्छा किया है उस पर काम करना है। यूएस के साथ रह करके भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है उस पर बात करनी है। यूएसए से हमको नुकसान क्या हो सकता है उस पर बात करनी है। हमें न्यूट्रल होना सीखना है और इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम सब में अच्छा ही देखें और सबसे सीखने की कोशिश करें। अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो न सिर्फ हम इंटरनेशनल रिलेशंस को न्यूट्रल व्यू में समझ पाएंगे, बल्कि हम अपनी यूपीएससी की यात्रा में भी सफल हो पाएंगे। साथ ही अगर आप न्यूट्रल व्यू में सोचना सीख गए तो समाज में भी अच्छे इंसान बन पाएंगे। वरना समाज में आप कभी भी गौर करना, दो धड़े मिलेंगे, एक इस चीज़ का सपोर्टर होगा, एक इस चीज़ का सपोर्टर होगा। कोई कांग्रेस का सपोर्टर होगा तो कोई मोदी का सपोर्टर होगा, कोई विराट का सपोर्टर होगा तो कोई रोहित का सपोर्टर होगा। आप समझ रहे हैं? कोई तमिल का सपोर्टर होगा तो कोई हिंदी का सपोर्टर होगा, कोई यूपी का सपोर्टर होगा तो कोई केरल का सपोर्टर होगा। हम लोग इस तरीके से बटे हुए हैं। कोई हिंदू का सपोर्टर होगा तो कोई मुसलमान का सपोर्टर होगा, कोई जनरल कैटेगरी का सपोर्टर होगा तो कोई लोअर कैटेगरी का सपोर्टर होगा। ये जो बटना है ना, बटना ये नहीं चाहिए। आप हर जगह होने चाहिए। जब इसकी चर्चा चल रही है आप यहाँ भी हो, जब इसकी चर्चा चल रही है आप यहाँ भी हो। कट्टरता से कहीं ना हो,
पार्टिसिपेटरी हर जगह हूँ और हर जगह आप पॉजिटिव कुछ ना कुछ ले रहे हों, तब फायदा होगा। वरना एक ऐसी मानसिकता बन जाएगी कि या तो मर जाओगे या मार दोगे। ये मानसिकता हमको नहीं चाहिए। भारत उस तरीके का देश है ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं या जिनकी आदत बन गई है, वो चाहें तो करते रहें, ये चाहें तो एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि ना मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना मेरे सभी साथियों को फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि हम सब लोग एक टीम मेंबर हैं। मतलब जो यूट्यूब की हमारी फैमिली है 1 लाख से ऊपर हो गई है, तो हम सब लोग एक फैमिली हैं और हमें किसी की बात का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी से डरने का नहीं। जो पॉइंट है ठोक के रखो, सबके सामने रखो कि ये पॉइंट है तो है, ये फैक्ट है तो है। विश्वास नहीं है तो जाके चेक कर लो, गूगल सबके पास है, गूगल पे देख लो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सबके पास है, उस पर जाके देख लो। ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं किसी एक चीज़ की, तुम दूसरी चीज़ ला करके हमें नीचे दिखाने की कोशिश करो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, तो आप हिस्ट्री की चर्चा क्यों कर रहे हो? अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया में इंटरनेशनल रिलेशन की और आप बात कर रहे हो इकोनॉमी की, तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चल सकता कि हम बात कर रहे हैं G20 की और आप बात कर रहे हो किसी और एक्सपर्ट की, कर रहे देखो इसमें तो इंडिया बहुत पीछे है। अरे जब G20 की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रशंसा करो। हम बात कर रहे हैं इंडिया के एंशिएंट कल्चर की, आप कह रहे हो आजकल तो लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक समस्या है, उसको भी एड्रेस करेंगे, बट उसकी तो प्रशंसा करो। एक नकारात्मकता का जो व्यवहार बन गया है वो नहीं चाहिए अपने को, आप समझ रहे हैं? तो ये सब हमको नहीं चाहिए। खैर, हम अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे, मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करूंगा, अभी इसके बाद में वही रिकॉर्ड करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को भी देखें, समझने का प्रयास करें मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा उसको भी देखने का प्रयास करें। नमस्कार।